नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घग्गर नदी से जुड़ी बड़ी अपडेट और आज 1 सितंबर शाम 6 बजे की रिपोर्ट आप सबके सामने है। दरअसल राहत की बात यह है कि जो स्थिति कल शाम से थी वही आज सुबह और अब शाम को भी O2 हेड पर बनी हुई है, यानी कि सिरसा में अभी भी बिल्कुल सामान्य स्थिति है। खतरे के निशान पर बह रही घग्गर इस वक्त सामान्य नज़र आ रही है और पानी अभी तक बढ़ने का कोई आसार नहीं है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन अगले जो कि चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उधर राजस्थान में भी बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पंचकुला की बात करें, पटियाला की बात करें, पंजाब में जो ज़बरदस्त बारिश हुई है उसका असर आने वाले 48 घंटों के भीतर इस घग्गर में देखने को मिल सकता है। और आइए सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं आज की रिपोर्ट क्या है। गुलाचिका में 42,342 क्यूसिक पानी है, जो कि सुबह 43,800 क्यूसिक पानी था, यानी कि अब वो कम हो गया है। खनौरी पर 10,000 क्यूसिक पानी था सुबह की रिपोर्ट में, शाम की रिपोर्ट में आज वो 11,225 क्यूसिक है। जबकि चांदपुरा में जो पानी सुबह जितना पानी था अब भी उतना ही पानी, यानी कि 12,500 क्यूसिक है। सरदुलगढ़ में बात करें तो यहाँ पर पानी थोड़ा बड़ा ज़रूर है, क्योंकि जो 17.8 फीट पानी सुबह था वो अब की रिपोर्ट में 18 फीट हो चुका है, यानी कि 23,800 क्यूसिक पानी है। O2 पर सुबह भी 19,000 क्यूसिक के आसपास पानी था और आज शाम को भी 19,000 क्यूसिक पानी है। राजस्थान की तरफ जो O2 वियर से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है वो 17,500 क्यूसिक है। सुबह तक 55 mm बारिश है वो O2 हेड पर दर्ज की गई थी और अब शाम तक जो बारिश आज हुई है वो 10 mm है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक पुख्ता जानकारी ये है कि अब तक पिछले लगभग 10 से 15 सालों के इतिहास में O2 हेड पर इतनी बारिश कभी भी इस मौसम में नहीं हुई है। लेकिन वहीं पर आंकड़ों के जानकारों की माने तो कभी भी घग्गर इस महीने में इतना कहर नहीं बरपाती कभी सुनी है। लेकिन हर बार जब भी घग्गर में 2010 की बात करें, चाहे 23 की बात करें और उससे पहले की बात करें, तो जुलाई महीने में ही घग्गर में जो कि बाढ़ है वो देखने को मिली थी, क्योंकि जब 2010 की सबसे बड़ी त्रासदी थी वो भी 10 जुलाई के आसपास ही घग्गर में बाढ़ आई थी। लेकिन हरियाणा में ऑलमोस्ट जब आखिरी टाइम होता है मानसून का, वो सबसे बड़ी एक्टिविटी इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि इस बार जो मौसम है वो अगले 2 दिन भी काफ़ी चिंताजनक है वो रहने वाला है। तो सिरसा में भारी बारिश, घग्गर नदी के तटबंधों पर जो कमजोरी झलक रही, क्योंकि जब बारिश होती है तो उनको मजबूत कर पाना, उनके रिसाव को चेक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें जलस्तर को देखकर ग्रामीणों की चिंता है वो बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 36 से 48 घंटों में राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जबकि फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी शनिवार से ओवरफ्लो रही है। IMD के मुताबिक 3 से 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 1 सितंबर को जहां अच्छी बारिश की संभावना आज थी, वहीं पर 2 और 3 सितंबर को भी हल्की से मध्यम बारिश है वो हो सकती है। और वहीं पर हरियाणा के चौधरी जो कि चरण सिंह विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिन 3 सितंबर तक जो मौसम है वो बारिश बताएगी, लेकिन 4 सितंबर के बाद मानसून हरियाणा में पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगा। हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बारिश के चलते 5 सितंबर तक के लिए आदेश दिए गए हैं और लीव के लिए ACS की मंजूरी जरूरी कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा में भारी बारिश के अलर्ट के बीच में 5 सितंबर तक सभी विभागों के फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा में इस बार मानसून सीजन में अब तक 40,000 किसानों को 2,50,000 हेक्टेयर एकड़ फसल डूब चुकी है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों को 700 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। अभी सूबे के जींद, रोहतक, हिसार, अंबाला, भिवानी, सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद समेत कई जिलों में फसलें डूबी हैं। धान, कपास, दान, बाजरा, मूंगफली, सब्जियों की फसलें खराब हुई है। हरियाणा के पंचकुला में तड़के से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते घग्गर नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। खंडूनी में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल बह चुका है। पुल बहने से गांव का संपर्क टूटा है। हथिनीकुंड बराज में सुबह 9 बजे से जलस्तर 3,29,000 क्यूसिक पहुंच गया, जो कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सभी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी भी दी कि यमुना से दूर रहें, अपने पशुओं को चराने ना लेकर जाएं। सायं और दोपहर और सुबह तक की ये घटना जो कि इसको दोबारा से
दोहराया जा रहा है। और 1993 में भी काफ़ी बड़ी बर्बादी घग्गर की वजह से सिरसा में हुई थी। 2010 में भी 70 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए थे और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। 2023 में भी हज़ारों हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी। और उसके बाद 2023 के उस लेवल तक, हालांकि ये भी एक रिपोर्ट है हमारे दर्शकों के लिए कि अभी भी जो घग्गर है 2023 में जो बाढ़ मुसाइबाला, रंगा, मत्तड़ हमने इस इलाके में जो देखी थी, उस जैसा पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। और अगर अगले 2-3 दिन तक पानी ठीक ठाक सा बढ़ता है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ लाइन में हैं और आपके लिए किसी तरीके का कोई खतरा अभी तक नहीं है। हनुमानगढ़ में अगर बात करें, भद्रकाली से लेकर सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक पानी है, वो उम्मीद है बहुत जल्दी ही आगे क्रॉस करेगा और उसके बाद वहाँ के किसानों को भी लाभ मिल पाएगा। और अगर इसी चाल से पानी रहता है तो उम्मीद इस बार की जा सकती है कि पाकिस्तान पानी पहुँचे। लेकिन जहाँ पर सिरसा प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को कहा गया है कि बिना मतलब से आप घर से बाहर ना निकलें और जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें। और दूसरी बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही ऐसी वीडियोस, फ़ोटो को आप शेयर करें जो बिना किसी सत्यता के या फिर प्रमाणिकता के आधार पर आपको लगे कि ये वीडियो फेक हो सकते हैं, उनको आप साझा ना करें। और सिरसा प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोला गया है कि आप प्रशासन की मदद करें और ख़ास करके ठीकरी पहरा जो बांध के ऊपर जो लोग दे रहे हैं उनको भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से शाबाशी दी गई है कि आप प्रशासन का सहयोग करें। लगातार सिरसा प्रशासन जो 24 घंटे बांधों पर रहकर निगरानी कर रहा है, जहां जहां लाइट की व्यवस्था है वहां पर रोशनी का प्रबंध, लाइटों का प्रबंध किया गया है और लोग भी अपने स्तर पर डेरा डालकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं पर हनुमानगढ़ में भी घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक और तेज बहाव को देखते हुए आमजन से निम्नलिखित सावधानियां बरतने का अनुरोध किया गया है। नदी तट, निचले क्षेत्रों में ना जाएं, जलस्तर अचानक बढ़ सकता है जिससे जन धन की हानि का खतरा है। प्रशासन द्वारा जो बंद किए गए काजवे हैं, अन्य मार्गों पर आवागमन ना करें। पानी के तेज बहाव में उतरने या पार करने का प्रयास ना करें। पुल या एनीकट अवरोधित स्थानों पर भीड़ एकत्र ना करें। किसानों, युवाओं से अनुरोध है कि नदी तट किनारों पर किसी प्रकार की सेल्फी फोटो ना खींचें। बिजली के पोल, तार, पानी में डूबे उपकरणों को दूरी बनाकर रखें। नाली बेड के जो पटड़ों में किसी भी प्रकार का कटाव होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर या हल्का पटवारी को आप सूचित कर सकते हैं। और जो अस्थायी रूप से बंद किए गए रास्ते हैं वो डबली से बहलोल नगर का रास्ता बंद है, गंगानगर से मक्कासर का रास्ता बंद है, गंगागढ़ से डबली जाने का रास्ता बंद है, भद्रकाली से मंदिर का आज भी बंद किया गया है। जो विकल्प के तौर पर रास्ते हैं वो कालीबंगा से सहजी पूरा होकर जाएं। 2 KNG नाली पुल से होते हुए जाना संभव है। गंगागढ़ से सहजीपुरा होते हुए जा सकते हैं और हनुमानगढ़ जंक्शन होते हुए भी जाना संभव है। जिला स्तर पर हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर और पुलिस नियंत्रण कक्ष भी जो कि पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। कृपया अफवाहों से दूर रहें, केवल प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर ही आप भरोसा करें। तो ये हनुमानगढ़ प्रशासन की तरफ से, सिरसा प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। और जितना पानी 2010 में 95 इससे पहले जो आया है उतना पानी ये नहीं है। और 2023 में भी जो हमने रूप देखा, हालांकि राजस्थान में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले राजस्थान इस बार अच्छी तैयारियां की है। तो आप कहां से हमें देख पा रहे हैं, आपके उधर की नाली की क्या स्थिति है, वहां पर घग्गर का क्या रूप है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर जानकारी साझा करें। अगर आप हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से, सूरतगढ़ से हमें आप देख पा रहे हैं किसी भी इलाके से, तो आप दर्शकों की जानकारी के लिए कमेंट में ज़रूर साझा करें जानकारी। और सिरसा में फ़िलहाल O2 हेड से यही जानकारी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।